गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने एक टॉपिक किया हुआ है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। आप लोगों को याद होगा। ओके। अभी जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है आपकी 12th की। ओके। तो उसकी पीडीएफ फाइल मैंने ओपन करके रखी हुई है। एक बार हम लोग उसमें देख लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि सर क्या हम लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स कुछ पढ़ा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इसके पहले का जो सिलेबस था 12th का, उसमें दो टॉपिक्स थे। पहला वाला जो टॉपिक था दैट वाज सर्कुलर मोशन। ओके। और वही 12th के सिलेबस में एक और टॉपिक था दैट वाज रोटेशनल मोशन। तो अभी ये जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंबाइन करके एक टॉपिक कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दीजिए। ओके। सो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है रोटेशनल डायनेमिक्स, आपके पास पीडीएफ फाइल्स होगी। तो ये जो स्टार्ट होता है ये सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ओके। हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा हुआ है। सर्कुलर मोशन इज बेसिकली व्हाट द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ये एक पार्टिकल है। अब इमेजिन करो एक सर्कल है। ओके। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि ये एक सर्कल है। ओके। तो ये सर्कल के ऊपर एक चींटी चल रही है। ये जो बैंगल है इसके ऊपर एक चींटी चल रही है। अब ये जब चींटी चलेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, द एंट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली एंट क्या परफॉर्म कर रही है, एंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ओके। तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये हम लोगों ने क्लास में भी लिखा हुआ है। सर्कुलर मोशन के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको समझना है। तो अगर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट चेंजेस। यानी अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ओके, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसका वो क्या है कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड फ्रेम। इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ओके। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इसका कंसेप्ट एकदम सिंपल है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन इन्हें क्या, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। ओके। और वही हम लोग अगर बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाती है। ओके। सपोज अभी ये पेन है, तो ये अगर स्पीड से जा रहा है और वो स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कि पेन इज अंडर एक्सीलरेशन। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन एक्सीलरेशन कौन से कारणों के वश होता है, तो हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन तब होता है व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस। ओके। यस। अब वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंज होने के दो कारण हैं। सबसे पहला है कि वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में पहला जो होता है हम लोग बोलते हैं इट इज मैग्नीट्यूड, और जो दूसरा होता है वो होता है डायरेक्शन। ओके। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों ने स्क्रीन पे ध्यान देना है। ओके। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले। प्लीज पे अटेंशन, ये आपका एक तरह से रिविजन ही है। सो जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, ओके, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें दो कंसेप्ट आएगा, पहले तो आएगा उसका मैग्नीट्यूड, और जो दूसरा आएगा उसका पार्ट दैट विल बी डायरेक्शन। ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझिए, ओके, कि जो वेलोसिटी है वो क्यों चेंज हो सकता है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन पर यूनिट टाइम, या फिर जैसे हम लोगों ने सीखा है उसको v माइनस यू अपॉन टी। ये बेसिक डेफिनेशन है। बट एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग बोलते हैं अगर मैं उसका वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो स्क्रीन पे देखिए आप, वेक्टर ए
is nothing but equal to vector delta v upon vector t. ओके, देखिए अभी इसमें जो वेक्टर डेल्टा वी है वो है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. ओके, सो डेल्टा वी इटसेल्फ इज अ वेक्टर, और डेल्टा वी होने के या एग्जिस्ट होने के दो कारण हो सकते हैं. ओके, पहला जो कारण है, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज चेंज इन मैग्नीट्यूड. ये ना, अभी हम लोगों ने बोला जो वेलोसिटी है दैट इज वेक्टर v इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये आप एग्री कर रहे हो? तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होने के दो कारण होते हैं. या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा v तब चेंज होगा जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन. ओके, थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग के साथ आप लोग एडजस्ट कर लो, बट आई होप ये ऐसा तो है कि आपको समझ में आ रहा है. अब जो डेल्टा वी है, चेंज इन डायरेक्शन, तो अभी हम लोग वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं विच इज द रोटेशनल डायनामिक्स, और उसमें हम लोग जो सीख रहे हैं दैट इज सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन. इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट. अब इसका मतलब क्या है? ओके, यस, तो मैं वापस हमारे सॉफ्टवेयर में जाते हैं हम लोग. अब सिर्फ चेक करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन जा रहा है, पहले वो यहाँ पे था, लेट अस से दिस इज पोजीशन ए, फिर वो यहाँ पे आ गया, दैट इज पोजीशन बी. पोजीशन ए पे इट वाज ट्रैवलिंग समवॉट लाइक दिस, ये उसका डायरेक्शन था. पोजीशन बी पे भी उसका डायरेक्शन क्या है? सेम. तो ये वाले केस में एक्सीलरेशन कब आ सकता है? अभी आप बोलोगे सर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का डायरेक्शन तो सेम है, तो यहाँ पे स्कोप है ही नहीं. चेंज इन डायरेक्शन का देयर इज नो स्कोप. ओके, तो यहाँ पे जो स्कोप है वो किसका है? तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन मैग्नीट्यूड का. ओके, यानी सपोज यहाँ पे स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे स्पीड बन गई 30 मीटर पर सेकेंड, और ए से लेके बी तक आने के लिए जो टाइम लगा उसको दैट इज t इक्वल टू, लेट अस से मैं बोल रहा हूँ इट इज, कितना लेना है, 5 सेकेंड ले लेते हैं. तो हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन कितना आएगा फिर हमारा. अब देखिए जो एक्सीलरेशन है इसको मैं अभी वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ. अभी वेक्टर साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. ओके, चेंज क्या हो रहा है? तो हम लोग बोलेंगे ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग. ओके, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. मैं बोलूंगा v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन टाइम विच इज 5. तो ये हो गया आपका, दिस इज गोइंग टू बी 20 अपॉन 5 विच इज गोइंग टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो एक्सीलरेशन का एक कारण है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी.